हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर नीतीश सर। और आज के वीडियो में हम लोग ए प्रैक्टिकल गाइड के लेसन 13 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन ए प्रैक्टिकल गाइड को इंस्टॉल नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पर और वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है यूज ऑफ द। क्या है? यूज ऑफ द। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं द का। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके बुक में दिया गया है, उसी को हम रिकवर करेंगे और आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहली जो शर्त है वो है कि कोई खास चीज जो है, ठीक ना, कोई खास चीज, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि खास में क्या चीज? कोई पद हो गया जो कि बहुत खास है, उसके बाद कोई वस्तु हो गया, या फिर कोई जानवर हो गया, ये सब इसके पहले हम द का यूज करेंगे अगर वह खास है तो। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे देखते हैं प्रधानाध्यापक, आपने देखा होगा प्रधानाध्यापक, ये खास पद हो गया, तो इसके पहले हम द का यूज करेंगे। दूसरा अगर आप देखें तो हेड मास्टर भी आप उसी को बोल सकते हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड, ये सब चीज़ें, ब्लैक बोर्ड जो कि खास चीज़ों के लिए काम आता है, हम लिखने के लिए काम करते हैं। द काउ भी आप लगा सकते हैं, द इसके पहले भी लगेगा। तो इस तरीके से चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। तो दूसरा नंबर में जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि द हम ऐसी वस्तु के पहले लगाएंगे जो दुनिया में एक हो। क्या हो? दुनिया में क्या हो? एक हो ऐसी वस्तु के पहले हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप सन देखिए, अर्थ देखिए, ठीक ना, और मून देखिए, ये सब चीजें। ताजमहल देखिए, ताजमहल महल, इसी तरीके से लाल किला देखिए, इस तरीके से, ठीक ना। चलिए, अगला क्या है पॉइंट हमारा, वो है कि हम एडजेक्टिव के पहले भी द लगाते हैं। कुछ एडजेक्टिव हैं इसे जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो एडजेक्टिव में जैसे कि अगर आप देखिए एडजेक्टिव के अंदर में जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे पुअर हो गया, इसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? द लगाते हैं। द रिच लिख देंगे, ठीक ना, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हैं। चलिए चौथे नंबर में चलते हैं। इतना ज़्यादा हमें रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, पोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग आप जानते हैं, हमने कई बार आपको बताया है। उसके बाद जो है हम लोग ऑफ का भी प्रयोग करना जानते हैं, जिसका मतलब होता है का के की, का के की, और आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। चलिए, तो हम इतना कर लिए। अब एक इसे हम डिलीट करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इन सब को डिलीट करते हैं और हम आगे का जो है पॉइंट देखेंगे। तो अब जो पॉइंट आता है हमारा वो है नंबर 5 में, कि हम लोग, अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम लोग लिख रहे थे कलम, कलम का रंग। अब यहाँ पर एक चीज ये कहा जा रहा है कि अगर नाउन के बाद फिर से क्या आए, नाउन के बाद अगर फिर से नाउन आए, यानी कि नाउन हो और प्लस में ऑफ हो, और उसके बाद फिर से नाउन आए, तो हम लोग जो है वो शुरू वाले के पहले, प्रथम नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? तो पहले हम लोग यूज करते हैं द का, ठीक ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रंग नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ एक बार। तो नाउन, मान लीजिए अगर कोई नाउन है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल समझिए, कोई नाउन है और उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, फिर से नाउन है, तो ये जो वाला जो नाउन है इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हमें समझ में आएगा। जैसे गाय का दूध, गाय, गाय, गाय का दूध। अब एक बात बताइए, गाय का दूध, अब यहाँ पर गाय क्या हमारा कंटेबल नाउन है, और ये दूध क्या हो गया? अनकंटेबल, यानी ये जो गाय है वो कॉमन हो गया और ये मेटेरियल हो गया। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? दोनों नाउन मिल रहा है और बीच में क्या लगा हुआ है? तो मतलब ऑफ। तो इसमें तो देखिए, इस तरीके के सेंटेंस में पहले तो हम लोग द लगाते ही हैं, उसके बाद भी हम लोग लगाएंगे द मिल्क ऑफ द काउ, ठीक ना, द मिल्क ऑफ द काउ। ऐसे बनाएंगे जब दो हमारे पास नाउन रहे तब। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है छठा नंबर में, वो क्या कहता है, वो कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले हम लोग द लगाते हैं। यानी कि जैसे फास्टेस्ट, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट बॉय, फास्टेस्ट बॉय। अब ये देखिए सुपरलेटिव के एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है वो है, तो इसके पहले जो है हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ओके, सबसे तेज लड़का, ठीक ना, सबसे मोटा लड़का, फैटेस्ट, यहाँ पर हमने फास्टेस्ट लिखा तो ये हमारा तेज हो गया, और वहाँ पर फैटेस्ट लिखा हुआ है आपके बुक में। ओके, चलिए अगला जो हमारा है 7 नंबर में वो क्या कहता है कि जब किसी कंटेबल नाउन के पहले पहल किया जाए तो उसके पहले प्रायः ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जब वही नाउन दोबारा आए तब उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर किसी भी कंटेबल नाउन में 2 बार आ रहा है तो अब हम लोग नाउन का प्रयोग जो है द का प्रयोग करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग अपने एक्सरसाइज में समझेंगे, ज़्यादा टाइम हम आप लोगों का नहीं लेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए जिसे हमें बनाना है, फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम लोग अपना एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर जाके आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फर्स्ट है वो है कि वे प्राचार्य है, ठीक ना। वे क्या है, प्राचार्य है। सिंपल क्या बन जाएगा, ही, वे लगा हुआ है और एक प्राचार्य कितने होते हैं, एक ही होते हैं, इसलिए हम लोग ही लगाएंगे। ही इज, अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल प्राचार्य, ये प्रिंसिपल हो गया ना, तो लिखेंगे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ही इज द प्रिंसिपल। अगला है वह श्यामपट है, तो लिखेंगे दैट इज द ब्लैक बोर्ड। ओके, दैट इज द ब्लैक बोर्ड, यानी कि वह श्यामपट है। अगला क्या कहता है, सूरज गर्म होता है, लिखेंगे द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। अगला क्या कहता है, गरीब असहाय होते हैं, तो लिखेंगे द पुअर इज हेल्पलेस, द पुअर इज हेल्पलेस। अगला है धनी लोग नेता होते हैं, लिखेंगे द रिच इज लीडर, द रिच इज लीडर्स। अब देखिए नेता धनी लोग लिखा हुआ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे, लीडर्स। तो अगर हमने यहाँ पर एस का प्रयोग किया, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर लगाएंगे, तो इसे हम करते कट और यहाँ पे लगाते हैं आर। चलिए अगला है सड़क चौड़ी है, लिखेंगे द रोड इज वाइड। ओके, अगला है यह घर का फाटक है, तो बनाएंगे दिस इज द गेट ऑफ द हाउस, दिस इज द गेट ऑफ द हाउस। अगला है यह गाय है, लिखेंगे दिस इज अ काउ। अगला है हमारा गाय उपयोगी है। अब यहाँ पर देखिए है खास गाय के बारे में है, तो लगाएंगे द काउ इज यूजफुल,
यूजफुल। अगला क्या है, वह सबसे धनी आदमी है। लिखेंगे ही इज द रिचेस्ट मैन। ये हमारे कहाँ गए, ये आ गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के अंदर। ही इज द रिचेस्ट मैन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है एक्सरसाइज 13 शुरू होता है, और चलिए हम लोग बनाते हैं। कहा जा रहा है यह पृथ्वी है। लिखेंगे दिस इज द अर्थ। दिस इज द अर्थ, फुल स्टॉप। आगे है वह चांद है। लिखेंगे दैट इज द मून। ओके। अगला है प्रधानाध्यापक बूढ़े हैं। लिखेंगे द हेडमास्टर इज ओल्ड। अगला हमारा क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। लिखेंगे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अगला है पृथ्वी गोल है। लिखेंगे द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड। अगला कहा जा रहा है गरीब खुश रहते हैं। लिखेंगे द पुअर इज हैप्पी। ठीक है। आगे है धनी लोग भी ईमानदार होते हैं। तो लिखेंगे द रिच इज ऑनेस्ट। द रिच इज ऑनेस्ट। आगे है इस आदमी का कोट काला है। अब देखिए पहले भी हमारा आ रहा है, तो वैसे इसके पहले हमारा क्या आ रहा है, दिस आ रहा है, तो इसलिए हम लोग बनाएंगे द कोट ऑफ दिस मैन या फिर दिस पर्सन इज ब्लैक। ओके। आगे है हाथी की आंखें छोटी होती है। लिखेंगे द आईज ऑफ द एलिफेंट आर लगेगा, आर स्मॉल। ओके। चलिए शेर जंगल का राजा होता है। लिखेंगे द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर आप लोग इसको शुरू से लिखेंगे लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। यहां पर आप पहले भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अगला है नदी गहरी नहीं थी। लिखेंगे द रिवर वाज नॉट डीप। ओके। गाड़ी पुरानी है। लिखेंगे द कार
is old. नंबर 13, इस कमरे की खिड़कियां बड़ी है। इस कमरे की खिड़कियां बड़ी है, तो कैसे बनाएंगे? द विंडो ऑफ दिस रूम इज बिग। ठीक ना। अगला है, इस कुएं का पानी साफ है, तो लिखेंगे द वाटर ऑफ दिस वेल इज क्लीन। ओके, चलिए। मेरे गांव के लोग परिश्रमी हैं। द पर्सन ऑफ माई विलेज इज लेबोरियस। तो यहाँ पर देखिए पर्सन गलती है, तो हम बैक लेते हैं। हम इसको सही कर लेंगे, पर्सन्स को। यहाँ पर आप मीन लिख दीजिए। द मीन ऑफ माई विलेज, आर लगा देंगे यहाँ पर, आर। ठीक ना। चलिए, द मीन ऑफ माई विलेज आर लेबोरियस। अगला है, इस विद्यालय के शिक्षक, लिखेंगे द टीचर ऑफ दिस विलेज इज वेरी गुड। वेरी गुड। अगला है, मेरी गाड़ी का रंग भूरा है, लिखेंगे द कलर ऑफ माई कार इज ग्रे। ओके। अगला है, स्कूल का फाटक नया है, लिखेंगे द गेट ऑफ माई स्कूल इज न्यू। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, लिखेंगे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके। अगर आपको हमारा यह सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।